9% के आसपास ऊपर है। चलिए, दिसंबर तिमाही के नतीजे की अगर हम बात करें तो दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब करीब 36% बढ़ा और रेवेन्यू में करीब करीब 15% की ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन जो है वो 32.7%, 66 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ वहां भी देखने को मिला। दिसंबर तिमाही के नतीजे और ओवरऑल जो कैसी ग्रोथ रही है, आगे ग्रोथ कैसी रहेगी, उन सारी चीजों पर बात करने के लिए इस वक्त कंपनी के सीएफओ कौशल पारेख हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग विकास जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल। कौशल जी, पहला सवाल मेरा, अगर हम देखें नतीजों को तो 15% की ग्रोथ आपकी रेवेन्यू में रही है और मतलब ये क्वार्टर अगर देखें तो अपनी जो फेस्टिव डिमांड थी वो भी शिफ्ट हो गई थी, Q2 के अंदर चली गई थी। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी जो डिमांड ओवरऑल रही है वो भी काफ़ी स्लो रही। उसके बावजूद आपने इतना शानदार क्वार्टर जो है वो दिया, इतना शानदार नतीजे आपने पेश किए हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये कंसिस्टेंट रहेगा अगले क्वार्टर में भी और क्या ड्राइवर्स रहे इस ग्रोथ के पीछे? विकास जी, अगर आप देखें ये हमारा हाईएस्ट ग्रोथ है लास्ट 8 क्वार्टर्स में, और हम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से बताते हुए आ रहे हैं कि वी आर नाउ गोइंग इनटू दैट स्टेबलाइजेशन फेज। लास्ट क्वार्टर में 12% ग्रोथ थी, उसके पहले के 3 क्वार्टर में 10% ग्रोथ थी, और एक क्वार्टर में वी हैव रिपोर्टेड अराउंड 15% ग्रोथ। हमने ऑब्वियस every time we have guided that we are looking at a medium term growth, sustainable consistent growth of around 15% year on year. So we are very happy that now we have reached to that number. एंड बेस्ड ऑन जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं और जो हम लोग ने इंटरनल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, वी फील कॉन्फिडेंट दैट होपफुली ये जो ट्रेजेक्ट्री हमने देखी है इम्प्रूव होते हुए ओवर लास्ट 8 क्वार्टर्स, ये सस्टेन करेगी और जो हमने गाइडेंस दिया है हम उसके करीब पहुंच पाएंगे इन टर्म्स ऑफ आवर एक्चुअल डिलीवरी इवन इन द क्वार्टर्स टू कम इन फ्यूचर। फिर आपने 30% प्लस एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है, तो ये कॉन्फिडेंस क्या आपके नए इनिशिएटिव के वजह से ही आ रहा है या फिर और भी कोई प्लान आपके हैं, कोई नए टाई अप्स आप कर रहे हैं? विकास जी, टाइप्स तो हमने लास्ट तीन चार साल में ऑलमोस्ट 3 या 4 न्यू ब्रांड्स हमने लाई है। अभी का मैनेजमेंट का फोकस है टू वर्क ऑन ऑल ऑफ देम एंड इंश्योर दैट दे स्टार्ट स्लोली ग्रोइंग एंड डिलीवरिंग फ्रॉम हियर ऑन। सिंस लिस्टिंग अगर आप देख रहे लास्ट 10 सालों में भी अगर आप देख लें तो हमारा हम एज अ कंपनी हम बिलीव करते हैं टॉप लाइन विद सस्टेनेबल ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमें अचीव करना है। वी नेवर गो बिहाइंड जस्ट टॉप लाइन, वी वांट टू अचीव टॉप लाइन विद सस्टेनेबल ग्रोथ। ओवर द पीरियड जो हमने गाइडेंस दिया है, our numbers have been very close to that guidance and we take pride in that you know we don't give any surprises to our investors and we keep delivering on the guidance that we have given. जैसे gross margins के लिए 55 to 58%, EBITDA margin somewhere in the range of 30% and PAT in that range of 15%. So ये हमारा guidance है and we feel confident that over next 2-3 years we should be able to deliver these numbers. बिल्कुल। एक सेगमेंट है आपका जो डिजिटल और ई कॉमर्स का सेगमेंट है, उसके ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वैसी वहां पे कैसी ग्रोथ रही है आपकी इस क्वार्टर में और आगे को लेकर क्या आउटलुक है आपके डिजिटल और ई कॉमर्स ग्रोथ में? ई कॉमर्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स ड्राइवर है हमारे लिए। अगर आप लास्ट 5 साल में देखें तो ई कॉमर्स का टॉप लाइन केगर हैज बीन अराउंड 53% लास्ट। अगर ये 9 मंथ्स में भी देखे तो हमारा ग्रोथ परफॉर्मेंस इन ई कॉमर्स अबाउट 30%। सो ये जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो हमने हिस्टोरिकल देखी है, वी एक्सपेक्ट दैट ये कंटिन्यू रहेगी इवन फ्रॉम हियर ऑन। करंटली एज ऑफ नाउ ई कॉमर्स ओवरऑल सेल्स का अराउंड 13% कंट्रीब्यूट करता है। वी आर डूइंग ऑल द नेसेसरी इन्वेस्टमेंट दैट इज नीडेड टू एंश्योर दैट दिस ग्रोथ कंटिन्यूज एंड also most importantly profitable basis पे। So ये हमारा target रहेगा and over a period of time we feel that this percentage will keep slowly inching up and may stabilize somewhere around 15 to 18% of the overall growth, overall sales of the company.
ठीक है, तो ये बात मैनेजमेंट की तरफ से आपको सुनने को मिल रही है कि उनके गाइडेंस को लेकर क्या कमेंट्री है, आगे क्या प्लान वो कर रहे हैं, आउटलुक क्या है। बहुत शुक्रिया कौशल जी, आज समय देने के लिए, जुड़कर बताने के लिए कि नतीजों में क्या क्या चीज़ें ड्राइवर्स रही ग्रोथ के लिए और आगे का ग्रोथ कैसा रहने वाला है आपका। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे मेहमान प्रदीप हल्दर जुड़े हुए हैं पीएचडी कैपिटल से। प्रदीप हल्दर से पूछते हैं कि मेट्रो ब्रांड्स पर उनका क्या नजरिया है। प्रदीप, नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे रहे थे कंपनी के, और 36% के आसपास की ग्रोथ मुनाफे में, 15% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यू में रही, और मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है आगे की गाइडेंस को लेकर। क्या नजरिया आपका बनता है चार्ट्स को देखते हुए इस शेयर पर? जी वेरी गुड मॉर्निंग विकास जी, आपको एंड 18 आवर्स सर्विस के सारे व्यूअर्स को। देखिए बेसिकली जिस तरीके का अभी ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि 1043 के आसपास का प्राइस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल है। मुझे लगता है कि 980 का एक स्टॉप लॉस आपको लेना चाहिए। इनफैक्ट करेंट जोन से 20% से ज्यादा अपसाइड है। सिंस 2023 से लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, अभी भी सपोर्ट के आसपास ही है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फेवरेबल बहुत ही बढ़िया है। करेंट जोन से हमें मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। 975 980 के आसपास आपका एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन स्टॉक आपको मोटा मोटा करेंट जोन से 1220 1250 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखना चाहिए। बिल्कुल, तो नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का व्यू रखेंगे तो 1220 1250 का टारगेट मिल सकता है। प्रदीप जी की ये राय है। प्रदीप जी, अगर हम आपके पिक्स ना लें तो हमारे दर्शक जो है इस शो को खत्म नहीं